बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज की ये वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होगी। आपको भी इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। देर किए बगैर आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इसमें आपको मिलने वाले हैं दो अदद प्लान, यानी एक आपको मिलेगा ग्राउंड फ्लोर प्लान और दूसरा मिलेगा आपको इसमें फर्स्ट फ्लोर प्लान। तो ये डबल स्टोरी का खूबसूरत सा घर का नक्शा है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया गया है। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा हर चीज इसमें डिटेल के साथ, और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीजें किस तरह से मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें हमेशा की तरह साइज की। तो हमारे पास जो इस प्लॉट का साइज आएगा वो है 38 फीट बाय 85 फीट। 38 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आएगी प्लॉट की, और तकरीबन 85 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। एरिया आ जाएगा हमारे पास इसका तकरीबन 12 मरले, जो कि 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से होंगे। तो चलते हैं गेट की तरफ और करते हैं इसको डिटेल के साथ डिस्कस। तो मेन गेट पे आ जाते हैं। मेन गेट में आपको मिल जाएंगे इधर राइट साइड पे एक अदद गेट, दो गेट मिल जाएंगे। एक आपको बड़ा गेट मिलेगा और एक मिलेगा छोटा गेट। छोटा गेट आपके गुजरने के लिए और बड़ा गेट आपके गाड़ी के लिए। तो जैसे ही आप छोटे गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको मिलेगा एक अदद बड़ी गाड़ी का पोर्च, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 17 फीट बाय 18 फीट। 17 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिलेगी। इसकी विड्थ आ जाएगी, और 18 फीट हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अदद लॉन। खूबसूरत सा आपको इसमें नॉर्मल साइज का एक अदद लॉन देखने को मिल जाएगा, जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 20 फीट बाय 8 फीट 9 इंच। 20 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 8 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की आ जाएगी। इसमें आपके गमले और ग्रास वगैरह आ सकते हैं, और इसके अलावा आप इसमें सिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास ऊपर कवर्ड एरिया आ जाएगा कुछ इस तरह से, जिसको हमने इस तरह से प्लान किया है। और इधर वाली साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसका शेड, यानी कि इसको हमने थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्सटेंड किया है इस वाली दीवार से, ड्राइंग रूम की दीवार से। तो आगे चले तो हमारे पास आ जाएगा एक साइड के बाद लेफ्ट साइड पे एंट्रेंस ड्राइंग के लिए ड्राइंग रूम आ जाएगा, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 14 फीट बाय 13 फीट। 14 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसके साथ हमें मिल जाएगा ड्रेसिंग के लिए कुछ जगह मिल जाएगी, जो कि 5 फीट बाय 5 फीट की है। 5 फीट इसकी चौड़ाई और 5 फीट इसकी लंबाई होगी। और साथ ही मिल जाएगा एक बाथ, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए यूज होगा। और बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 5 फीट बाय 6 फीट। 5 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ड्राइंग रूम को मुकम्मल तौर पर वेंटिलेटेड बनाया गया है, यानी कि बाहरी तरफ हमने दे रखी है इसको विंडोज वगैरह। एक अदद हमारी विंडो आ जाएगी एल शेप में, और एक अदद आ जाएगी हमारी रेगुलर साइज में। इसके साथ मजीद अंदर की तरफ चले तो हमारे पास एक अदद साइड के बाद सामने की तरफ मिल जाएगा आपको मेन डोर। मेन में आपको मिल जाएगा डबल डोर, और सामने हमारे पास आ जाएगा एक स्टेयर हाल। स्टेयर हाल का साइज हमें मिलने वाला है 17 फीट बाय 11 फीट। 17 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 11 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। स्टेयर हमारे पास आ जाएंगी इधर से ऊपर जाने के लिए, और ये इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी, जिसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। और नीचे की वाली साइड पर हमारे पास आ जाएंगे छोटी छोटी सी विंडोज, जो कि बाहर से आपको देखने में भी खूबसूरत लगेगी, और आपको अंदर की तरफ रोशनी और हवा वगैरह देती रहेंगी। अगर आप चाहें तो स्टेयर को इधर से भी ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। इसके सामने हमारे पास आ जाएगा अलमारी के लिए कुछ जगह दी है हमने, जिसको आप मुख्तलिफ पर्पज के लिए यूटिलाइज कर सकेंगे। इसकी ओपनिंग आपकी होगी इस वाले स्टेयर हॉल में। इसके साथ ही आपको मिल जाएगी एक अदद आर्च, और इस आर्च में आप स्लाइडिंग डोर वगैरह भी लगा सकते हैं। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमारे पास आएगा एक अदद टीवी लाउंज। काफी बड़े साइज का टीवी लाउंज मिल जाएगा, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 20 फीट 6 इंच बाय 21 फीट 6 इंच। 20 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 21 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इस घर का पहला बेडरूम, जो कि आपको इधर साइड पे मिलेगा, और इसको एक्सेस मिल रही है इस वाली साइड पे। और साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक अदर बेडरूम, जिसका साइज हमने दिया है 16 फीट बाय 15 फीट का। 16 फीट इसकी चौड़ाई और 15 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसको हमने दे रखी है 2 अदद वार्डरोब, 2 अदद अलमारी दे दी है। काफी बड़े साइज का बेडरूम है, तो इसमें हमने दी है 2 अदद वार्डरोब। एक अदद वार्डरोब आपकी इस वाली साइड पे आ जाएगी, जिसको हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया है इस वाले रूम के लिए। और दूसरी वाली साइड में हमारे पास आ जाएगा इस वाली जगह पे एक अदद वार्डरोब। साथ ही में मिल जाएगा एक अदद बाथ, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 10 फीट 3 इंच बाय 8 फीट। 10 फीट 3 इंच इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ हमें मिल जाएगा एक अदद ओपन, जो कि इन तमाम चीज़ों में वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा। और इस वाले ओपन को अगर आप चाहें तो इस वाली जगह पे भी सेंटर में भी लेके आ सकते हैं। इससे आपको ये होगा कि इस वाले टीवी लॉन्ज में आपको वेंटिलेशन हवा वगैरह मिलती रहेगी, लेकिन इस कंडीशन में भी आपको इस वाली जगह पे रोशनी हवा वगैरह मिलेगी इस वाले टीवी लॉन्ज के लिए। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 5 फीट बाय 8 फीट। 5 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी।
इसके साथ मजीद अंदर की तरफ चले तो हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद मजीद बेडरूम, और दोनों बेडरूम को बहुत ही अच्छे और बेहतर तरीके से प्लान किया गया है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं किचन को। तो किचन को एंट्रेंस मिल जाएगी इधर वाली साइड पे, और सामने हमारे पास आ जाएगा एक किचन, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 9 फीट बाई 13 फीट। 9 फीट इसकी चौड़ाई और तकरीबन 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। काफ़ी अच्छे और बड़े साइज का आपको इसमें किचन देखने को मिल जाएगा। इसके साथ हमारे पास आ जाएगी एक अदद लॉबी जो कि 6 फीट वाइड में है, जिससे आपकी तमाम चीज़ें आसानी के साथ अंदर की तरफ गुजर सकती हैं। इसमें भी आपको कोई मसला नहीं आएगा। और अगर आप चाहें तो इस वाले किचन के डोर को इस वाली जगह पे दे सकते हैं, जिससे इस वाले किचन का डोर भी इस लॉबी में ओपन हो जाएगा। इसके साथ हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अदद बेडरूम, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 16 फीट बाई 15 फीट। 16 फीट इसकी चौड़ाई और 15 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। साथ ही मिल जाएगा एक अदद अटैच ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग का साइज हमें मिलने वाला है 6 फीट 6 इंच बाय 5 फीट 6 इंच। 6 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 5 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें हमें मिल जाएगा एक अदद वार्डरोब, एक अदद अलमारी मिल जाएगी, और साथ ही मिल जाएगा आपको एक अदद बाथ, अटैच बाथ मिल जाएगा, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 8 फीट बाई 9 फीट। 8 फीट इसकी चौड़ाई और 9 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ मिल जाएगा हमें इस घर का तीसरा और आखिरी बेडरूम, जिसको एक्सेस दिया हमने इधर वाली साइड पे, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 15 फीट बाई 15 फीट। 15 फीट इसकी चौड़ाई और 15 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाले मास्टर बेडरूम में आपको 2 अदद वार्डरोब, 2 अदद अलमारी के लिए कुछ जगह मिल जाएगी। एक अदद अलमारी आ जाएगी हमारे पास इस वाली साइड पे, और दूसरी अलमारी आ जाएगी हमारी इस वाली साइड पे। और इसके साथ मिल जाएगा आपको एक अदद अटैच बाथ, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 6 फीट 3 इंच बाय 10 फीट 8 इंच। 6 फीट 3 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 10 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। जबकि पीछे वाली साइड पे और साइड वाली जगह पे हमने दे दिए हैं पैसेज, और पीछे वाला पैसेज हमारे पास आ जाएगा 5 फीट वाइड का, और साइड वाला पैसेज आ जाएगा हमारा 4 फीट वाइड का, जिससे आपको पूरे घर में वेंटिलेशन, हवा वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। यानी कि वेंटिलेशन के हवाले से आपके पूरे घर को कोई मसला इंशाल्लाह नहीं आएगा। इसके अलावा भी आपकी इसमें सीवरेज सैनिटरी वर्क आसानी से प्लानिंग हो सकता है। तो ये था जी हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान, और आप चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर प्लान की तरफ। फर्स्ट फ्लोर प्लान में आपको जो स्टेयर हैं वो इधर ला के छोड़ेंगी, जबकि इधर से मजीद ऊपर की तरफ जाते हुए आप इसकी तमाम छत को यूज कर सकेंगे। तो इसका साइज हमारे पास सेम नीचे वाला ही आ जाएगा 17 फीट बाई 11 फीट, और इसके साथ हमारे पास आ जाएगी आर्च। इसमें भी आप चाहें तो स्लाइडिंग डोर वगैरह लगा सकते हैं। तो पीछे हमारे पास सेम बेडरूम के ऊपर बेडरूम आ जाएगा, बाथ के ऊपर बाथ आ जाएगा, और पीछे हमारे पास सेम बेडरूम के ऊपर बेडरूम, और किचन के ऊपर किचन, और बाथ के ऊपर बाथ वैसे का वैसा ही आ जाएगा। और इसके साथ हमारे पास आगे की तरफ आ जाएगा ड्राइंग रूम के ऊपर एक मजीद बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाई 15 फीट। 14 फीट इसकी चौड़ाई और तकरीबन 15 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसको हमने नीचे दिया था, थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्सटेंड किया था, तो इस वजह से इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास थोड़ा सा बढ़ा गया। यानी कि नीचे हमारे पास था इसकी लंबाई 13 फीट, ऊपर आ गई हमारे पास इसकी 15 फीट, और इसी तरह हमारे पास बाथ भी खासा इसमें बड़ा आ गया, और ड्रेसिंग का साइज भी हमारे पास थोड़ा सा इसमें बड़ा मिल गया। इसके साथ हमने पोर्च के ऊपर दे दिया एक अदद टेरेस, और टेरेस का साइज हमारे पास आ जाएगा 17 फीट बाय 13 फीट। 17 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस तरह से करके हमने इसको बाहर की तरफ दिया है एक अदद डोर, और इसके ऊपर दे दी है डिजाइनिंग, जो कि आपके घर को बाहर से एक बहुत ही अच्छी और लग्जरी लुक प्रोवाइड करेगा। तो ये था जी 12 मरले का एक खूबसूरत सा घर का नक्शा, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया गया था। तो चलिए चलते हैं इसके एक बार ओवरव्यू की तरफ, करते हैं इसका एक बार डिटेल के साथ ओवरव्यू, ताकि आपके मजीद कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। तो सीधा सीधा देखा जाए तो इसमें आपको मिलने वाले हैं नीचे की तरफ 3 अदद बेडरूम, और ऊपर की तरफ आपको मिल जाएंगे इसमें 4 अदद बेडरूम। यानी कि कुल मिला के आपको इसमें 7 अदद बेडरूम मिलने वाले हैं इस 12 मरले के घर में। यानी कि बड़ी फैमिली के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत सा घर का नक्शा है। अगर आप बड़ी फैमिली रखते हैं और आपके पास कुछ इस साइज का प्लॉट है 12 मरले का, तो आप इसको एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले 38 फीट बाय 85 फीट। 38 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, और 85 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। अगर इससे कुछ मिलता जुलता प्लॉट भी है, तो तब भी आप इस प्लान को अपने प्लॉट के ऊपर प्लान कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मेन एक्सेस आपको मिल जाएगी घर के लिए इधर वाली साइड पे, मेन गेट आपको मिल जाएगा इधर वाली साइड पे, और सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदद कार पोर्च, बड़ी गाड़ी का कार पोर्च आ जाएगा, और लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद लॉन, एक अदद गार्डन देखने को मिल जाएगा। आगे की तरफ चलाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक अदद स्टेप के बाद लेफ्ट साइड पे एक अदद ड्राइंग में आपको मिल जाएगा अटैच बाथ और ड्रेसिंग मिल जाएगा। आगे की तरफ आपको मिलेगा एक स्टेयर हाउस में मिलेंगे आपको स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। इसी के साथ मजीद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक अदद टीवी लाउंज, और टीवी लाउंज के साथ हमारा इस वाली साइड में हमारे पास आ जाएगा एक अदद बेडरूम के साथ मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ।
पीछे हमारे पास आ जाएगा एक अदद ओपन, और पीछे वाली साइड में हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद बेडरूम। दोनों बेडरूम के साथ आपको अच्छे साइज़ की वार्डरोब अलमारी वगैरह मिल जाएंगी, और अच्छे साइज़ के आपको मिल जाएंगे इसमें बाथरूम। इधर साइड में हमारे पास आ जाएगा एक अदद किचन, और पीछे वाली साइड में हमारे पास आ जाएंगे पैसेजेस जिसमें आपकी विंडोज़ वगैरह ओपन हो जाएंगी। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे तो फर्स्ट फ्लोर प्लान में भी आपको स्टेयर इधर ला के छोड़ेंगी, और पीछे हमारे पास सेम वैसे का वैसे ही आ जाएगा जैसे नीचे वाली चीज़ें आ गई। और आगे की तरफ हमारे पास आ जाएगा एक बेडरूम जो कि इस वाले ड्राइंग के ऊपर आ गया, और बाहर की तरफ हमारे पास आ गया टेरेस जो कि इस वाले पोर्च में आ गया। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमेशा की तरह मेरे ये वाले प्लान भी पसंद आए होंगे। तो मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।